स्नान कराती थी, लेकिन आज मैया रो रो करके लाला को स्नान करा रही है। लाला को स्नान कराया है। और जब किसी राधा को जब मालूम पड़ी है कि द्वारकाधीश भगवान कन्हैया आज हमें छोड़ करके जाना चाहते हैं, छोड़ करके जाना चाहते हैं, सभी दौड़ दौड़ करके राधा बीच में आ गई हैं और श्याम से बोली है, श्याम कहाँ जा रहे हो छोड़ करके? तुमने वादा किया था हे राधा तेरी सामरी सलोनी सूरत मेरे नेत्रों से दूर नहीं होगी। बताया मामा के यज्ञ पत्र आया है और मामा के यज्ञ को देखने के लिए जा रहा हूँ, अब परसों लौटे आ जाऊंगा। राधा जानते हैं भगवान श्याम मानेंगे नहीं, बड़े हटीले हैं। बहुत समझाया राधा ने लेकिन भगवान नहीं माने। सुबह हो गया है, बलराम ने कहा भैया अब समय बहुत बढ़ चुका है, मामा के यज्ञ को देखने के लिए चलना नहीं है। आज भगवान ने मैया यशोदा के चरणों को छुआ है, रोड़ी माता से आशीर्वाद लिया है। और नंद बाबा कहाँ है उस समय? नंद बाबा एक कोने में खड़े थे, सिसकी ले ले करके रो रहे थे। आज भगवान ने जाकर नंद बाबा को पीछे से जेठ बनी, बाबा बाबा वो क्षमा कर दियो बाबा, बाबा जब तक मैं छोटा सा था तुमने मेरी बहुत सेवा की और आज मैं तुम्हारी सेवा लायक हुए हो, आज भगवान मुझे दूर करने लगा, बाबा मुझे क्षमा कर दियो बाबा। और नंद बाबा की उंगली पकड़ी है, लाला कन्हैया ने रथ की तरफ लेकर के आया है। भगवान नन्हे नन्हे हाथों से यशोदा मैया के पैरों को छुआ और भगवान 11 वर्ष 1 महीना 22 दिन भगवान यशोदा मैया की गोदी में रुके हैं। जिस बुढ़ापे में मैया को बेटा मिला हो और बेटा छोड़ करके जा रहा हो, भला मैया वो कैसे जी सकती है? भगवान रथ में बैठ गए। रथ जो आगे के लिए बढ़ाया है, किशोरी राधा मैया यशोदा भगवान को जहां तक रथ की धूल भी दिखाई दी है, निगाह फार फार के देखती नहीं है भगवान को। भगवान आगे गोपियां रथ के आगे लेट जाती हैं। कहा श्याम हमारे ऊपर रथ निकाल के ले जाओ, ऐसे नहीं जाने देंगे। जब गोपियां के ऊपर से रथ निकलने के लिए तैयार हो, भगवान ने रथ को रोक दिया है। गोपियां आगे आगे लेटी हैं। मैया यशोदा ने सोच लिया हो सकता है कि रथ रुक गया हो, लाला कन्हैया के मन में ऐसा भाव आ गया हो कि अब नहीं जाऊंगे, नहीं जाऊंगा। राधा और यशोदा मैया दौड़ करके पहुंची हैं जहां रथ रुका है। जाकर देखा कि गोपियां रथ के आगे लेटी हैं। भगवान ने गोपिकाओं को समझा दिया है और जैसे ही रथ आगे बढ़ाया है भगवान ने, जहाँ गोपियों को भगवान उपदेश दे रहे थे, जहाँ चरण बने थे, यशोदा मैया पछाड़ खा करके वही गिर जाती है। उनकी रजती मिट्टी मैया यशोदा के मुंह में घुर जाती है। मैया यशोदा बेहोश हो जाती है। भगवान ने देखा मैया यशोदा बेहोश हो गई। भगवान रथ से नीचे कूद पड़े हैं और मैया यशोदा और मैया यशोदा का मुंह सर भगवान अपनी गोदी में रख लेते हैं, लेकिन मैया यशोदा बेहोश लेटी हुई है। मैया ऐसा कोई होश नहीं है। जानते हो माँ बेटे का रिश्ता कैसा पवित्र रिश्ता होता है। सारी दुनिया में रिश्ता ही सारे स्वार्थी रिश्ता है, बिना स्वार्थ कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन माँ बेटे का एक ऐसा रिश्ता है कि माँ बेटे के रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं होता। तुम्हारा बेटा कितना भी खराब हो, कहीं झगड़ा करके आ जाए और कोई शिकायत करने के लिए आए कि तुम्हारे बेटा झगड़ा करके आया है, तो वो माँ जानती है मेरे बेटा झगड़ा करके आया हुआ है, तभी वो माँ कहती है कि मेरा बेटा ऐसा ना कर सकता, तो मेरे बेटा नहीं लड़ेगा, मेरे बेटा लड़के नहीं आएगा, मेरे बेटा ऐसा नहीं कर सकता। माँ तो वो होती है। एक फौजी था, फौजी 1 साल बाद उसको छुट्टी मिली घर आने की, तो उसने एक बार अपने घर वाले के लिए फोन लगाया, पत्नी के लिए फोन लगाया, देखो मुझे छुट्टी मिल गई है और मैं परसों तक आ जाऊंगा, बताओ तुम्हारे लिए क्या लेकर गया हूँ। पत्नी ने कह दिया मेरे लिए साड़ी लेकर के आना। बेटी से कहा, बेटी ने कह दिया कि मेरे एक टच फोन लेकर के आना। बेटा ने कह दिया मेरे लिए ये लेकर के आना। बहनों ने कह दिया मेरे लिए पायल लेके आना। किसी ने कह दिया मेरे लिए ये लेके आना। और फोन घूमता घूमता माँ के पास से पहुंचा। माँ से फोन कान पर रख दिया, कहा माँ जी बताओ मैं परसों लौट करके आ रहा हूँ, बताओ तुम्हारी क्या लेकर गया हूँ। बताओ उस माँ ने क्या मांगा। कहा बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, कि तू आ जा। तू आ गया ना तो सारी दुनिया की दौलत मेरे लिए आ गई। और हाँ बेटा ये बता दे मैं तेरे लिए क्या बना के रखे अपने हाथों से खिलाऊंगी।
जब बूढ़ी माँ चारपाई से उठा नहीं जाता, वो कह रही मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी, बता क्या बनाऊं। और जब बेटा वो आ जाता है ना तो चारपाई पर माँ से उठा भी नहीं जाता, वो माँ लाठी का सहारा लेके खड़ी हो जाती है और झपट के अपने बेटे के गले से लग जाती है, अपने बेटे को गले से लगा लेती है। बेटा कुछ दिन रहता है घर में और कुछ दिन के बाद ड्यूटी उसकी छुट्टी समाप्त हो जाती है ना, तो वो बेटा जाने के लिए तैयार होता है। उस दिन बूढ़ी माँ अपने हाथों से भोजन बनाती है उसके लिए और उसको टिपल लगा के देती है और कहती है ले जा, जब भूख लगे ना तो इस भोजन को खा लेना, तू सीधा साधा है, भोला भाला है, थोड़ा अपना ध्यान रखना। जो बेटा दुनिया की रक्षा करता है, माँ कहती है तू सीधा साधा है, भोला भाला है, अपना ध्यान रखना। और बच्चा वो चला जाता है। जब चला जाता है ना तो शाम को जब बहू उसकी रोटी लेकर के आती है, भोजन की थाली लेकर के आती है, तो थाली को देख कर बूढ़ी माँ भोजन नहीं करती, उठ करके खड़ी हो जाती, कोने में जाकर के रोने लगती है। माँ कहती है, बहू कहती है माँ जी भोजन क्यों नहीं कर रही? तो कहती है इतने दिन हमें तो देखने के लिए मिलो, इतने वर्ष में आयो, अब शायद देखने के लिए मिलेगो नहीं मिलेगो, बोलो सीधो साधो है, बोलो भोलो भालो है। आज भगवान मैया यशोदा का सर अपनी गोदी में लिए बैठे हैं और 1 घंटा में मैया यशोदा को होश आया है। मैया यशोदा ने लाला को गले से लगा लियो, भगवान ने मुंह की बालू निकाली है और कहते मैया यशोदा मैं परसों लौट के आ जाऊंगा, चिंता न करे, परसों लौट करके आ जाऊंगा। मैया यशोदा कहती है लाला तू जा रहा है तो चलो ना, अब मैं तुझे रोक नहीं पाऊंगी, लेकिन लाला एक बात, जाने से पहले मुझे एक बात की क्षमा कर दे। एक समय बोता क्या मैंने उखल दिन तुझे बांध दिया हो और पूरी रात बांध करके रखा, पूरे दिन बांध करके रखा, ये देवकी बहन को मत बताना जाकर के क्या मैंने तुझे बांध के रखा, अगर उसे माली पड़ जाएगा तो मुझे कितनी बददुआएं देगी। मेरे लाला को बांध के रखा उसने। दादा तू जाना चाह रहा तो चलो जा, जो मैंने रस्सी से बांध के लिए उखड़ से तुझे रखा, आज इस बात के लिए क्षमा कर दे, फिर तू चलो जाइयो। भगवान कहते मैया इस प्रेम के बंधन में तो कौन बांध सकता है, केवल मैया तेरे बिना। मैया मैं ऐसे प्रेम के बंधन में तो बंधना चाहता हूँ, लेकिन बांध कोई नहीं पाएगा मुझे, केवल तेरे सिवाय। मैया ऐसे कहती है लाला एक बार तू कह दे मैं क्षमा कर देता, तू चलो जाइए, एक बार कह दे। भगवान ने कहा मैया तूने मेरे लिए क्या नहीं किया, अपने चमड़े को उतरवा के तेरे पैरों को जूतियां भी बनवाऊं तभी माँ तेरे कर्ज से अदा नहीं हो पाऊंगा। खैर माँ छोड़, मैं बहुत जल्दी लौट करके वापस आऊंगा, माँ मैंने तुझे बात के लिए क्षमा कर दियो। आज मैया यशोदा ने कलवा लियो है। फिर भगवान मैया यशोदा से आशीर्वाद लियो, रथ में बैठ गए हैं, रथ आगे के लिए चल दियो है। आगे जाके अक्रूर से बोले हैं, अक्रूर चाचा मुझे भूख लग रही है बड़ी जोर से। अक्रूर कहते कलो इनको अभी से भूख लगने लगी, अरे तो कंस कैसे पता नहीं इनको साथ क्या व्यवहार करेगा। आगे के लिए बड़े ही सोचने लगे, अब मैं लाला कन्हैया को लेके कहीं नहीं जाऊंगा, यही छोड़ देता हूँ इस कन्हैया के लिए। कंस क्या करेगा, मैं मरवा देगा, ज्यादा करेगा और कुछ करे नहीं सवाएगा। फिर भगवान ने जाकर यमुना मैया के किनारे पहुंचे हैं। किशोरी राधा यशोदा को लेकर के महलों में लेकर के पहुंची हैं। जाकर के यमुना मैया के किनारे जाकर भगवान ने अक्रूर को विराट रूप के दर्शन कराए हैं। यमुना मैया में स्नान करने के लिए पहुंचे। अक्रूर जैसे गोता लगाते देखा है कि यमुना मैया में साक्षात भगवान बहुत बड़ा सिंहासन में वैकुंठ धाम में बैठे हैं। फिर देखा बाहर निकल के लाला कन्हैया रथ में विराजमान है, मर्दन मुरली बजा रहा है। विराट रूप के भगवान ने दर्शन कराए हैं अक्रूर चाचा को। भगवान 11 वर्ष 1 महीना 22 दिन यशोदा मैया की गोदी में रुके हैं। फिर भगवान ने यमुना मैया के पास में कलेऊ करो नाश्ता किया है। अक्रूर चाचा से और नंद बाबा से भगवान बोले हैं, बाबा ये मथुरा नगरी देखने में बड़ी सुंदर लग रही है, मुझे